Hello, good morning student. Myself Darshan Parmar and today we will discuss about unit number 4 building component. Okay, so in building construction technology, today we will discuss about stair and staircase. Okay, so in this video session we will discuss about introduction, requirement of staircase, design dimension and types of stair. So first of all we will talk about stair. So a stair is a set of steps leading from one floor to other, provided to afford the means of ascent or descent between the various floors of building. The room or enclosure of building in which the stair is located is known as staircase. जो stair है वो क्या है कि stair है वो step को set of steps, तो स्टेप्स का वो सेट है एंड लीडिंग करता है वो वन फ्लोर से अनदर फ्लोर को एंड प्रोवाइडेड टू अफोर्ड द मीन्स ऑफ असेंट और डिसेंट बिटवीन द वेरियस फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग. नाउ द रूम और एनक्लोजर ऑफ बिल्डिंग इन विच द स्टेयर इज लोकेटेड इज नोन एज स्टेयरकेस. जो रूम होता है वो एनक्लोजर बिल्डिंग का और उसमें जो स्टेयर होते हैं तो उसको जो वहाँ पे जो उसका लोकेशन है उसको हम स्टेयरकेस बोल सकते हैं. ओके, दिस इज द फिगर ऑफ स्टेयर एंड स्टेयरकेस. सो हियर it means it name is कोटिया. this is the nosing, this is going and this is a rise. इसको राइस बोलते हैं और इसको ट्रेड बोलते हैं, इसको गोइंग बोलते हैं और ये है हमारा नोजिंग, इसको स्कोटिया बोलते हैं और ये है राइजर. ओके, सो इस तरीके से ये पोर्शन है उसको स्ट्रिंग बोला जाता है यहाँ पे जो है. उसके बाद ये जो स्लेब है उसको वेट्स बोला जाता है. ये हमारा है गोइंग, ये है राइज, इसको राइजर भी बोल सकते हैं. ये ट्रेड है, यहाँ पे लैंडिंग आएगा, ये है हैंड रेल. इसके बाद ये जो आएगा वो बलूस्टर आएगा और ये इसको न्यूअल पोस्ट बोलेंगे. तो इस तरीके से हमने इस फिगर में देखा कि स्टेयर एंड स्टेयरकेस में ये हमारा न्यूअल पोस्ट है, उसके बाद ये है बलूस्टर, ये है हैंड रेल, लैंडिंग, ट्रेड, राइस, राइजर, गोइंग, स्टेप, वेट स्लेब, स्ट्रिंग, स्कोटिया, नोजिंग, गोइंग, राइस, ट्रेड एंड राइजर. सो ये टोटल फिगर है हमारा स्टेयर एंड स्टेयरकेस का. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, some technical terms about step and staircase. So step, it's a portion of stair which permits ascent or descent. It is comprised of a trend and a riser. जो स्टेप है वो क्या है कि जो पोर्शन ऑफ स्टेयर है वो which permits ascent और descent, वो जाने के लिए और आने के लिए, and it is comprised of a trend and a riser. जो राइजर है उसका वहाँ पे वो ट्रेंड है. ओके, तो इसको हम स्टेप बोल सकते हैं. उसके बाद है ट्रेड. तो यहाँ पे फिगर में ये जो पोर्शन दिखाया गया है उसको हम ट्रेड बोलेंगे. द अपर हॉरिजॉन्टल ऑफ ए स्टेप अपॉन विच द फुट इज प्लेस्ड व्हाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग. जो अपर का हॉरिजॉन्टल स्टेप का जो पोर्शन है जिसमें फुट है वो हम प्लेस कराते हैं व्हाइल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, यानी कि वो ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए जहाँ पे हम फुट का प्लेस कराते हैं. तो जो ये जो स्टेप्स का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसको हम ट्रेड बोलेंगे. उसके बाद आता है राइजर. इट इज द वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट टू द ट्रेड. सो क्या है कि भी जो राइजर है वो इट इज जो वर्टिकल पोर्शन है हमारा, इसको हम राइज बोलेंगे और इसको हम ट्रेड बोलेंगे. ये हमारा गोइंग है. ओके, तो इसको ट्रेड बोलेंगे, इसको राइज बोलेंगे, और ये हमारा राइजर है और ये हमारा गोइंग है, इसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे और इसको हम नोजिंग बोल सकते हैं. उसके बाद आता है फ्लाइट एंड लैंडिंग. सो फ्लाइट एंड लैंडिंग में क्या है कि दिस इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स बिटवीन लैंडिंग. सो इट्स लेवल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ ए फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर्स एंड मेन रीजन फॉर लैंडिंग इज प्रोवाइडिंग सम रेस्ट फॉर द क्लाइंबर. सो फ्लाइट एंड लैंडिंग में क्या है कि ये जो फ्लाइट एंड लैंडिंग है, फ्लाइट एंड लैंडिंग है, इसमें क्या कि दिस इज एन अनब्रोकन सीरीज. ये जो हमारा फ्लाइट एंड लैंडिंग है वो है अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप्स का बिटवीन लैंडिंग. ओके, और जो लेवल प्लेटफॉर्म है वो टॉप में और बॉटम में. ओके, सो इट्स लेवल प्लेटफॉर्म एट द टॉप और बॉटम ऑफ ए फ्लाइट बिटवीन द फ्लोर्स. जो फ्लोर्स के बीच में जो टॉप और बॉटम फ्लाइट है वो लेवल प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करता है. एंड मेन रीजन फॉर लैंडिंग इज प्रोवाइडिंग सम रेस्ट फॉर द क्लाइंबर. सो यहाँ पे जो लैंडिंग है वो उसका मेन रीजन क्यों प्रोवाइड करते हैं. सो मेन रीजन फॉर लैंडिंग इज प्रोवाइडिंग सम रेस्ट फॉर द क्लाइंबर. जो क्लाइंबर उसको सम रेस्ट के लिए ये जो हमारा फ्लाइट और लैंडिंग है उसको हम प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद आता है राइज एंड गोइंग.
So vertical distance between two successive thread faces, it's known as rise, and going it's the horizontal distance between two successive riser faces. So here it is a going, or this is a riser. Okay, now scotia, it is molding provided under the nosing to improve the elevation of step and to provide strength to nosing. जो स्कोटिया है वो क्या है कि इट इज मोल्डिंग प्रोवाइडेड, जो नोजिंग में अंडर नोजिंग में प्रोवाइड करते हैं टू इम्प्रूव द एलिवेशन ऑफ स्टेप, जो स्टेप्स का एलिवेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू नोजिंग, और ये जो हमारा नोजिंग है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जो उसका जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे एलिवेशन अच्छा दिखे, इसलिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मटेरियल से वो प्रोवाइड लगाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उसको हम स्कोटिया बोलते हैं. ओके, now nosing and soffit. So in nosing and soffit, in nosing it is the projecting part of the thread beyond the face of the riser, and it is the underside of a stair. Okay, so here जो नोजिंग है किसको हम नोजिंग बोलेंगे कि भाई जो इट इज द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ द राइजर, जो यहाँ पे राइजर का फेस है. ओके, तो उसके बाद क्या उसका जो प्रोजेक्टिंग पार्ट है थ्रेड में, तो जो राइजर का फेस है यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ओके, तो ये पोर्शन इसको हम नोजिंग बोलेंगे. एंड जो सोफिट आता है वो कहाँ पे आता है, इट इज द अंडर साइड ऑफ ए स्टेयर, जो उसका स्टेयर का जो अंडर साइड पोर्शन होगा वहां पे जो हम प्रोवाइड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोफिट बोलेंगे. दिस इज इट इज अ ट्रेड, इट इज अ राइजर ट्रेड. ओके, इट इज अ यूनिट रन, इट इज द नोजिंग, एंड इट इज द ऑप्शनल को मोल्डिंग. ओके, सो स्टेयर, स्ट्रिंजर और कैरेज इसको बोलेंगे, इट इज द यूनिट राइज. तो इस तरीके से इसको हम नोजिंग बोलेंगे, और ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम स्कोटिया बोलेंगे. ओके, उसके बाद आता है स्ट्रिंग्स. सो व्हाट इज द स्ट्रिंग्स? स्ट्रिंग इज दिस आर द स्लोपिंग मेंबर्स विच सपोर्ट द स्टेप्स इन अ स्टेयर. जो स्टेप्स इन अ स्टेयर है उसमें जो सपोर्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये स्लोपिंग मेंबर इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग बोल सकते हैं. ओके, इट इज अ स्ट्रिंग. उसके बाद न्यूएल पोस्ट. Newel post is a vertical member which is placed at the ends of a plates to connect the ends of strings and hard drive. So it is the known as a newel post. Newel post क्या है कि newel post है वो है vertical member. So newel post is a vertical member which is placed at the ends of plates. जो plates का ends आता है वहाँ पे उसको हम प्रोवाइड करेंगे, और वो कनेक्ट करता है ends of strings and hard rail को. जो hard rail है और यहाँ पे ends of strings है उसको कनेक्ट करता है, और उसको हम बोलेंगे न्यूएल पोस्ट. ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे न्यूएल पोस्ट. ओके, उसके बाद आता है बलूस्टर. बलूस्टर इट इज वर्टिकल मेंबर ऑफ वुड और मेटल सपोर्टिंग द हैंड ड्राइव. तो बलूस्टर किसको बोलेंगे, बलूस्टर उसको बोलेंगे ये जो वर्टिकल मेंबर है हमारा वुड और मेटल का, और सपोर्ट करता है हैंड रेल को. ओके, उसके बाद आता है हैंड रेल. सो हैंड रेल है वो क्या है, handrail it is a rounded or molded memorial of wood or metal following generally the counter of the nosing line and fixed on the top of balusters. So handrail वो क्या है कि जो rounded और molded memory है wood का और metal है उसको फॉलो करता है जनरली काउंटर ऑफ द नोजिंग, जो नोजिंग है उसका काउंटर लाइन और फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ बलूस्टर. सो जो ये बलूस्टर है उसको हमारा टॉप पोर्शन है वहाँ पे बलूस्टर के जो टॉप पोर्शन है वहाँ पे हैंडल है वो प्रोवाइड किया जाता है, और ये है इसको हम हैंडल बोलेंगे. ओके, ये दिखाया आपको, देख रहा है इसको. उसके बाद आता है हेडरूम. हेडरूम क्या है कि यहाँ जो राइज है वहां से लेके यहाँ तक का ये जो ट्रेड, वो यहाँ पे ट्रेड है राइजर और ट्रेड, यहाँ पे जो ट्रेड पे जो हमारा फुट है वो पड़ता है, तो वहां से लेके ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे हेडरूम. It is the minimum clear vertical distance between the treads and overhead structure. It is the 6 feet it is minimum. Okay. So उसके बाद आता है requirements of good stair. Okay. So in requirements of good stair, तो good stairs की requirements क्या है वो हम देखते हैं. So requirements of good stair में आएगा कि has 2 or more sashes that overlap slightly but slide horizontally within the frame. Suitable openings or grooves are left in the frame or wall to accommodate the shutters when our shutters are open.
तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर में क्या है कि उसमें टू और मोर सेस है वो आता है, एंड दैट ओवरलैप स्लाइटली बट स्लाइड हॉरिजॉन्टली विद इन द फ्रेम। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर में 2 से लेके ज्यादा सेस आते हैं और ओवरलैप स्लाइटली होता है, बट उसका जो स्लाइड है वो हॉरिजॉन्टली विद इन द फ्रेम में होता है। एंड सुटेबल ओपनिंग्स और ग्रूव्स आर लेफ्ट इन द फ्रेम और होल टू एकोमोडेट द शटर्स व्हेन आर शटर्स आर ओपन। सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर में पहले तुमको वहाँ पे लोकेशन उसका देखना पड़ेगा, उसके बाद विड्थ ऑफ स्टेयर जो प्रोवाइड हम करेंगे वो देखना पड़ेगा, उसके बाद आएगा लेंथ ऑफ फ्लाइट, ओके, लेंथ ऑफ फ्लाइट आएगा, उसके बाद आएगा पिच ऑफ स्टेयर, हेडरूम, स्टेप डायमेंशन एंड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो लोकेशन है वो तो स्टेयर्स के लिए लोकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जो विड्थ ऑफ स्टेयर है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर वो विड्थ ऑफ स्टेयर है वो कम होगी तो क्या है कि वो अपना जो फुट है वो वहाँ पे अच्छे से नहीं होगा तो स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है लेंथ ऑफ फ्लाइट है वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा पिच ऑफ स्टेयर, हेडरूम, स्टेप डायमेंशन एंड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओके। उसके बाद आएगा रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर्स। तो गुड स्टेयर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है? फर्स्ट वन इज अ लोकेशन, इट शुड प्रिफरेबली बी लोकेटेड सेंट्रली ensuring sufficient light and ventilation. Second one, width of stair. So in width of stair, the width of stairs for public buildings should be 1.8 meter and for residential buildings 0.9 meter. Now moving forward, third one point is the length. So in length, the flight of the stairs should be restricted to a maximum of 12 and minimum of 3 steps. तो जो स्टेप्स की लेंथ है वो फ्लाइट ऑफ 1 स्टेयर में उसका जो रिस्ट्रिक्टेड है वो मैक्सिमम 12 स्टेप्स है और मिनिमम वो है 3 स्टेप्स, ओके। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने लोकेशन की बात की, तो लोकेशन क्या है कि इट शुड प्रिफरेबली बी लोकेटेड सेंट्रली होना चाहिए एंड इंश्योरिंग सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन। और स्टेयर कैसे स्टेयर्स, तो वहाँ पे सफिशिएंट लाइट एंड वेंटिलेशन होना चाहिए। विड्थ ऑफ स्टेयर की बात करें तो जो विड्थ ऑफ स्टेयर है वो पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए 1.8 मीटर रखना पड़ेगा एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 0.9 मीटर है वो हम जनरली रखते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है लेंथ। सो लेंथ, इन लेंथ द फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स should be restricted to a maximum of 12 and minimum of 3 steps. Now fourth point is pitch of stair. The pitch of long stairs should be made flatter by introducing landing. The slope should not exceed 400 and should not be less than 250. So pitch of stair की बात करें, so in the pitch of long stairs should be made flatter by introducing landing and the slope should not exceed 400 and should not be less than 250. उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हेडरूम. So in headroom the distance between the tread and soffit of the flight immediately above it and should not be less than 2.1 to 2.3 meter. This much of height is maintained so that a tall person can use the stairs with some luggage on its head. So in headroom जो डिस्टेंस है ट्रेड एंड सोफिट का वो फ्लाइटली इमीडिएटली अबोव इट रखते हैं एंड शुड नॉट बी लेस देन, और वो 2.1 टू 2.3 मीटर से लेस देन नहीं रखेंगे. एंड दिस मच ऑफ हाइट इज मेंटेन. जो ये हाइट है उसको हम अच्छे से मेंटेन करेंगे. सो क्या होगा कि जो टोल पर्सन है वो उसका स्टेयर्स का यूज इजीली कर सके एंड विथ सम लगेज. अगर उसके हैंड पे कोई भी लगेज हो तो वो उसका स्टेयर्स का यूज अच्छे तरीके से कर सकता है. ओके, उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर्स में मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स में स्टेयर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग फायर रेजिस्टिंग मटेरियल्स. मटेरियल्स ऑल्सो शुड हैव sufficient strength to resist any impact. Okay, so stairs should be constructed using fire resisting materials and materials also should have sufficient strength to resist any impact. Now उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट balustrade. So all open well stairs should be provided with balustrades to avoid accidents. In case of wide stairs it should be provided with handrails on both sides. जो balustrade है वो क्या है कि जो ओपन वेल स्टेयर्स है उसमें प्रोवाइड किया जाता है विथ balustrades एंड अवॉइड एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है. इन केस ऑफ वाइड स्टेयर होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि इट शुड बी प्रोवाइडेड विथ हैंड रेल्स ऑन बोथ साइड्स.
नाउ उसके बाद आएगा लैंडिंग. सो विद द विड्थ ऑफ द लैंडिंग शुड नॉट बी लेस देन द विड्थ ऑफ द स्टेप. एंड वाइंडर्स. सो इन वाइंडर्स this should be avoided and if found necessary may be provided at lower end of the flight. ओके, सो वाइंडर से वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिजाइन डायमेंशन. सो इन डिजाइन डायमेंशन द रेशियो ऑफ द गोइंग एंड द राइज ऑफ स्टेप शुड बी वेल प्रोपोर्शन्ड टू एंश्योर अ कंफर्टेबल एक्सेस टू द स्टेयरवे. ओके, सो डिजाइन डायमेंशन की बात करें तो डिजाइन डायमेंशन में क्या होगा कि जो रेशियो है गोइंग एंड राइज का, जो गोइंग एंड राइज ऑफ स्टेप का जो रेशियो है उसको वेल प्रोपोर्शन होना चाहिए और टू एंश्योर वो उसको एंश्योर करना चाहिए कि वो कंफर्टेबल है स्टेयरवे के लिए. ओके, सो अकॉर्डिंग टू बेसिक थंब रूल 2 multiplied by rise in centimeter plus in bracket going in centimeter is equal to 60 centimeter and another one is rise in centimeter plus going in centimeter is equal to 40 to 45 centimeter. Okay, now rise in mm plus going in mm is equal to 400 to 450 mm. So according to basic thumb rule क्या आएगा कि 2 multiplied जो rise in centimeter है plus going in centimeter तो वो 60 centimeter होना चाहिए. Second one is a rise in centimeter plus going in centimeter is equal to 40 to 45 centimeter आना चाहिए. And third one is rise in mm plus going in mm is equal to 400 to 450 mm आना चाहिए. ओके, नाउ उसके बाद डिजाइन डायमेंशन में अदर जो कॉम्बिनेशन है, अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ राइज एंड गोइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय subtracting 20 mm from going and adding 10 mm to rise. Now thus other combinations of rise and going would be rise 15 centimeter multiplied tread 828 centimeter and rise 60 centimeter multiplied tread 26 centimeter, rise 17 centimeter multiplied tread 24 centimeter आएगा. उसके बाद डिजाइन डायमेंशन है उसमें क्या है कि जनरली एडोप्टेड साइज ऑफ स्टेप्स आर, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है उसमें जो साइज का स्टेप्स का जो साइज होगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 14 सेंटीमीटर. इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 16 सेंटीमीटर से उसका डिजाइन डायमेंशन में यूज होगा. एंड जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्टेप्स है उसमें होगा राइजर इज इक्वल टू 150 mm एंड ट्रेड है वो हमारा आएगा 300 mm. ओके, नाउ डिजाइन डायमेंशन. सो इन डिजाइन डायमेंशन इट इज द लैंडिंग, इट इज द वॉल. उसके बाद जो हमारा ये आएगा वो आएगा वेट स्लैब आएगा. ओके, तो जो डिजाइन डायमेंशन में ये लैंडिंग है, ये वॉल है हमारा. ओके, उसके बाद क्या आएगा कि ये यहाँ से लेकर हम ऊपर सपोज ये जाते हैं तो ये हमारा लैंडिंग पोर्शन होगा, ये है वो है वॉल. तो यहाँ से लेकर हम इस ऊपर फ्लोर में जाएंगे. इफेक्टिव स्पान फॉर longitudinally spanning staircase and it is the weight slab supported at the ends of landing. So it is the यहाँ पे क्या है कि ये जो है वह वेट स्लैब आता है और सपोर्ट करता है एंड्स ऑफ लैंडिंग को. ओके, सो इन नेक्स्ट डिजाइन डायमेंशन जो यहाँ पे ये जो भाग है वो है गोइंग का. ओके, सो हम पहले यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाके उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जाते हैं. सो इफेक्टिव स्पान फॉर longitudinally spanning staircases and it is the effective length is equal to going plus x plus y. So x is less than or equal to 1 meter and y is equal less than or equal to 1 meter. L effective length is equal to center of beams. तो ये जो हमारा आएगा ये y आएगा और ये हमारा आएगा वो x आएगा, इसको बोलेंगे हम इफेक्टिव लेंथ. ओके, सो इफेक्टिव स्पान फॉर longitudinally spanning staircase है तो उसका डिजाइन डायमेंशन है वो कुछ इस तरीके का आएगा. ओके, नाउ डिटेलिंग फॉर स्टेयर. तो जो स्टेयर का डिटेलिंग की बात करें तो डिटेलिंग फॉर स्टेयर है वो किस तरीके का है. सो स्टील एट बॉटम longitudinally टेंशन. जो बॉटम में longitudinally स्टील प्रोवाइड करते हैं वो क्या है कि वो टेंशन लेता है एंड उसके बाद जो एंकरेज एंड डेवलपमेंट स्टील है उसको भी हम उसमें प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील एंड नॉमिनल फाउंडेशन फॉर ग्राउंड फ्लाइट. तो उसके बाद आएगा जो फाउंडेशन है वो नॉमिनल फाउंडेशन होगा और वो ग्राउंड फ्लाइट के लिए वो आएगा. नाउ एक्सरसाइज फॉर डॉग लेग्ड स्टेयर. ओके, सो इन एक्सरसाइज फॉर डॉग लेग्ड स्टेयर की बात करें तो उसमें क्या है कि जो डॉग लेग स्टेयर है उसमें यहाँ पे हम एक एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हमको आइडिया आएगा कि डॉग लेग स्टेयर है उसमें
किस तरीके का डायमेंशन है, ओके, उसकी विड्थ ऑफ थ्रेड की विड्थ क्या है, राइज की विड्थ क्या है, और थिकनेस ऑफ वेट स्लैब है वो क्या है, विड्थ ऑफ फ्लाइट है वो क्या है, ओके। सो अ डॉग लेग्ड स्टेयरकेस इज टू बी डिटेल्ड विथ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हमको डेटा है उसमें कौन कौन सी चीजें दी गई है। सो इन क्लियर डायमेंशन ऑफ स्टेयरकेस रूम इज इक्वल टू 4.48 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.1 मीटर। The floor to floor height is 3.2 meter. Width of each tread is equal to 250 mm and width of each rise is equal to 160 mm. Now, thickness of weight slab is equal to 150 mm and width of flight is equal to 1 meter and all round wall is equal to 230 mm. Now, both flights are supported at the ends of landing on 230 mm wall. Landing and flight spans in the same direction. The first flight starts from the plinth level. Main steel for each light is equal to 12 diameter at the 120 mm center to center space. Distribution steel for each flight is equal to 8 diameter at the rate 200 center to center spacing and use M20 concrete and FE 415 ग्रेड स्टील, ओके। सो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सुटेबल स्केल है उसको ड्रॉ करेंगे एंड जो प्लान ऑफ स्टेयरकेस है वो हम देखेंगे। उसके बाद जो सेक्शनल एलिवेशन है वो ग्राउंड फ्लाइट का वो पहले देखेंगे, उसके बाद सेक्शनल एलिवेशन ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट का वो देखेंगे। नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो इन डायमेंशनिंग सॉल्यूशन राइज इज इक्वल टू 160 mm एंड ट्रेड इज इक्वल टू 250 mm. So in dimensioning rise is equal to 160 mm, trade is equal to 250 mm. Floor to floor height हमारा आएगा 3200 mm and number of rise आएगा 3200 divide by rise is equal to 20. So each flight has 10 rises उसमें consider करेंगे. So number of treads per flight is equal to 10 minus 1, it means 9. So number of treads per flight is equal to 9 आएगा. नाउ उसके बाद विड्थ ऑफ लैंडिंग अलोंग फ्लाइट, जो विड्थ ऑफ लैंडिंग है अलोंग फ्लाइट क्या आएगा कि उसका जो टोटल है वो आएगा 4480 माइनस 9 मल्टीप्लाइड 250 mm जो हमारा ट्रेड है डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो विड्थ ऑफ लैंडिंग हमारा आएगा 1450 mm, ओके। उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं गोइंग ऑफ फ्लाइट का। सो इन गोइंग ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 9 multiplied by 250, so 2250 mm and development length is equal to 47 diameter. So 47 multiplied by 12, so 564 हमारा ये जो है वो आंसर आएगा। तो इसका कुछ इस तरीके का ये जो हमने कैलकुलेशन किया उसका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का आएगा, ओके। यहाँ पे क्या है कि जो 115 mm हमने देखा कि विड्थ ऑफ लैंडिंग अलोंग फ्लाइट, तो ये हमारा 1150 mm ये दोनों सेट से आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा आएगा गोइंग ऑफ फ्लाइट है 2250, सो इट इज द 2250 एंड जो टोटल हमारा लेंथ है वो है 4710 mm और जो गैप है वो 0.1 मीटर रखेंगे और ये हमारा आएगा 2100, ओके। सो 2100। सो हियर दिस लेक्चर इज ओवर एंड थैंक यू।